आज जो कुछ हमारे कैंपस पे हुआ, काश वो एहतजाज किसी बेहतर पर्पस के लिए किया जाता, जैसे बिजली की बंदिश, महंगाई का तूफान, हुक्मरानों की लूटमार या फिर इंटरनेट की डाउनफॉल। तो कसम है मुझे मेरी मरहूमा बेगम और उनकी आखिरी निशानी वीनस की कि मैं खुद आई माई सेल्फ आपके साथ इस प्रोटेस्ट में नाश्ता लेकर शरीक होता। बट आप सब बच्चों ने मुझे बहुत बहुत डिसअपॉइंट किया है। इट्स अ कंप्लीट डिसग्रेस। मैं पूछना चाहता हूं अपने इस दिल के आखिरी कोने से, जहां मुझे इतनी तकलीफ हो रही हो जो शायद डूबती हुई टाइटैनिक को भी ना हुई हो, मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब ने मुझे कैसे एक सिफारिशी, बेशर्म और करप्ट प्रिंसिपल समझ लिया है? क्या सिर्फ एक बार आप मुझसे आकर ये नहीं पूछ सकते थे कि ऐसा कौन सा टैलेंट देख लिया है इस हीरे में जिसे उठाकर इस कॉलेज के ताज पर सजाने की भूल हो गई हो मुझसे? अरे मैंने तो इस बेचारे को अपने कॉलेज में अपनी फ्यूचर स्टडीज कंटिन्यू करने की ऑफर दी थी ताकि वो इस कॉलेज के लिए फख्र का बाइस बन सके। खैर, जो होना था वो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप सब भी इस नौजवान मिस्टर शाजिल के आर्ट के ये नमूने देख सके, जिसकी बिना पर मैंने मिस्टर शाजिल को कॉलेज में एडमिशन दिया है। मिस्टर कमाल, दिखा दे इसका ये जमाल। सॉरी सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमने आपकी जजमेंट को गलत समझा। यस सर, वी आर रियली रियली सॉरी। सर प्लीज हमें माफ कर दें। प्लीज सर। No, boys and girls, no. Don't be so apologetic. अगर माफी बनती है तो वो सिर्फ मिस हुरम की तरफ से बनती है, और वो भी डायरेक्टली टू मिस्टर शाजिल। मेरी चूती करती है इससे, सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। मिस हुरम, मैं वादा करता हूं कि आपको पूरे दिल से मेरी तरफ से माफी मिलेगी। आप ऊपर आ जाइए। मिस हुरम, ऊपर आ जाइए प्लीज। हुरम, मेरी बात तो सुनो। इतना गुस्सा लाती कहां से हो? अच्छा, मुझे भी बता दो कि कहां से मिलता है इतने सस्ते में। बाय द वे, हमारी 3 शर्तें लगी थी, तुम पहली वाली में ही पीछे हट रही हो, और अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी बात कैसे बनेगी? कौन सी बात? कैसी बात? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? क्योंकि कोई अपनी जान को मुश्किल में नहीं डालने देता, और ना ही कोई ऐसा फैसला लेने देता है जिसकी वजह से जिंदगी भर उसको अफसोस हो या तकलीफ हो। ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। Your chapter is closed. ठीक है,
तो फिर मुझे रति समझ के अपनी यादों के टुकड़ों में फेंक क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम डरती हो, सामना नहीं करती, इसीलिए मेरी मोहब्बत से भाग रही हो। ऐसा नहीं है मिस्टर शासिर। और तुम हो क्या चीज जो मैं तुमसे डरूंगी या दूर भागूंगी? हाँ, ठीक है, तो फिर आने दो कॉलेज से लेके अपनी शादी तक, सामना करो। मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है जिसमें तुम अपनी मोहब्बत को जीता हुआ देखना नहीं चाहती, और मैं उसे किसी भी सूरत में हारता हुआ देख नहीं सकता। तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ये कहूंगी, पर आज कहना पड़ रहा है। I hate you. Really hate you. अगर लव की जगह हेट बोलोगी तो क्या लगता है जस्टिफाई कर लोगी? नेवर। Fraud. Fraud. Just a fraud. छोटा। मुझे रति समझ के अपनी यादों के टुकड़ों में फेंक क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम डरती हो, सामना नहीं करती, इसीलिए मेरी मोहब्बत से भाग रही हो। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। सुना तुमने? इतना सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। I hate you, शासिर। I really hate you. बिछड़ेंगे तुमसे ऐसे, फिर मिल ना पाएंगे। हम जोड़ के टूटा दिल तेरे शहर से जाएंगे। वापस ना हम कभी आएंगे, हमको भुला दो। जो याद तुमने संभाली है उनको मिटा दो। उनको मिटा दो। क्या हुआ? क्या बात है? तुमने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया? मुझे बताओ ना कि क्या हुआ है? मेरी पापडेशन are going through the roof. Relax. ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है, वरना तुम मुझे अपने घर पे बुला लेती। Why would you? जरूर ऑफ द रिकॉर्ड कोई ना कोई बात है ना। Tell me, क्या हुआ है? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? देखो, अगर मैं चाहती तो ये बात खुद दोस्त अंकल से कर सकती थी या फिर अब्बा को भी कह सकती थी, लेकिन मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए कि शायद मैं एक लड़की हूँ। क्या बात है खुरम? बताओ ना, तुम मुझे टेंशन दे रही हो। मैं चाहती हूँ कि अकबर की शादी के बाद हम फौरन निकाह कर लें। हाँ? और उसके बाद हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। क्या?
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो हुरम। ये तो बताओ डेट कब की डिसाइड हुई है? आज से ठीक 3 हफ्ते बाद 24 की। ओ भाई, डिग्री हुई नहीं और शौहर की नौकरी शुरू? नौकरी नहीं, बल्कि ये समझो कि नौकरी पे मैंने उसे रखा है। आई एम द बॉस। ओह माय गॉड, इसका मतलब है हमारे होने वाले ब्रदर इन लॉ गए काम से। डोंट वरी। वैसे वो हमारा नया स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा जो इधर उधर फुदकता रहता है। क्यों? कहीं सॉरी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो। कर लेना चाहिए नहीं? आफ्टर ऑल वो हमारे प्रिंसिपल साहब का फेवरेट स्टूडेंट जो है। मैं अभी इसका मुंह मीठा करा के आती हूँ। जरूर। ओके। लगता है मनाल से खबर सुनने के बाद पेंटिंग करना भूल गए मिस्टर शाज़द। मुझे पता था मिठाई के नाम पे तुम ये जहर खिलाने मुझे जरूर आओगी। फिर इतना दूर क्यों खड़े हो? आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे हाथ कितना कामते हैं ये सौगात मुझे खिलाते हुए। अरे वाह, तुम तो मुस्कुराती भी हो। मैं तो तुम्हारा ये स्पेशल फीचर भूल ही गया था। भूल तो मैं भी गई थी। तुम जैसे ढीठ इंसान को ट्रीट कैसे करना है। चलो ये तो अच्छी बात है। इस याद के साथ साथ और भी बहुत सारी यादें आई होंगी तुम्हारी मेमोरी में। इसीलिए तो तुम्हारे लुटने की खुशी, यादें लौटने की खुशी में ये मिठाई लेकर आई हूँ। देखो, इसमें चमचम है और रसगुल्ला है, बर्फी है और ये मुल्तानी हलवा भी है। तुम क्या खाओगे? वाह हुरम, तुम खुश कितनी अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हारी तो पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है 180 डिग्री। तुम्हारा कैरेक्टर जो ढीला हो गया, मैं 360 डिग्री। तो बताओ पे क्या करना है? मैं तो तुम्हारे लिए किसी भी डिग्री पे जा सकता। शाज़द, बिहेव। तुम्हारा मूड खराब नहीं करते। वैसे भी तुम खुश बहुत अच्छी लगती हो। चलो आओ, मिठाई खाते हैं। वैसे एक बात है हुरम, इस खुशी के पीछे जो दर्द है उस पर सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का हक है। तो चलो खाओ मिठाई और साबित करो कि तुम इस शादी से खुश हो। इसमें तो इतना नमक है, मगर के मुझे तो मिर्चों का भी टेस्ट आ रहा है। बताओ, है ना? एनीवे, शादी का कार्ड कहाँ है और वेन्यू कौन सा है? You're not invited. बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी सूरत पे, किसी भी कीमत पे तुम्हारी शादी पे आने वाला है। कैसे? किस हैसियत से? या मुझे बदनाम करने आओगे? तो मेरी इज्जत तो हुरम, और मेरे नजदीक मोहब्बत का रुतबा चाहे जितना ऊंचा क्यों ना हो, इज्जत के मर्तबे से नीचे ही होता है। तू इस कदर जरूरी मुझे यार हो गया है, बिन तेरे रहना एक पल दुश्वार हो गया है।
शामिल है, जैसे जिंदगी हो। मेरे जीने की बस वजह तुम हो, तुम ही लाज़मी हो, तुम ही लाज़मी हो। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर, हम भी मिल जाएंगे। है वक्त तू ठहर, है वक्त तू ठहर। वाह भाभी, आपका खाना और इसका मयार एकदम 10 out of 10 है। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? क्या बताऊं यार, मैं इस लव स्टोरी के सीन बढ़ाने पे लगा हुआ हूँ और वहाँ हुरम जो बगैर क्लाइमेक्स के लव स्टोरी को एंड करने पे तुली हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि कमिंग 24 को उसकी शादी तय हो चुकी है। तो फिर अब तुम क्या करोगे? नो आइडिया क्या करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब तक हुरम के सामने रहूँगा वो किसी भी सूरत को कबूल करने पे राजी नहीं होगी। ठीक है फिर जरूर उसकी शादी पे जाना और वहां जाके कुर्सियां मुर्सियां लगाने का काम कर लेना। हाँ ऑफ कोर्स, कुर्सियां लगाना, बत्तियां सजाना। और फिर किसी बहाने काजी के पास बतौर गवाह बैठ जाऊंगा। प्लान तो अच्छा है लेकिन थोड़ा मुश्किल, क्योंकि हुरम तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट नहीं करेगी और उसकी फैमिली में से तुम किसी को जानते नहीं। जानता हूँ, लेकिन एक रास्ता है जो मुझे हुरम के पूरे खानदान से जोड़ देगा। ओके चलो खाना स्टार्ट करो। चलो तुम्हारी फेवरेट। तुम्हारा खानदान मुझे कभी कबूल नहीं कर पाएगा महविश, हमें एक दूसरे के लिए घर से भागना होगा। नहीं दानिश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, बदनामी की सूली पे चढ़ जाएगा। तो फिर बताओ हम क्या करें महविश, क्या? मेरे हिसाब से दानिश और महविश को एक अच्छी सी चाय पी लेनी चाहिए, अदरक वाली। ले आऊं क्या? हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ओके नो प्रॉब्लम्स। अच्छा फिर एक काम करता है, इस बार मैं अपनी अम्मी को दोबारा तुम्हारे घर भेजता हूँ। बहुत मुश्किल है दानिश, नहीं मानेंगे वो लोग। मैं मर जाऊंगा महविश, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। इसीलिए मैं अपने आप को प्यार, इश्क और मोहब्बत से दूर रखता हूँ, क्योंकि इंसान को जितनी भी जिंदगी जीनी चाहिए उसमें उसका जिस्म तंदुरुस्त और दिमाग चुस्त होना चाहिए। सर ये कौन पागल आदमी है, बार बार सीन में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हमें। मकबूल ये कौन बेटर है, इसे इतना भी नहीं पता कि सिर्फ पासिंग देनी थी, डायलॉग नहीं बोलना था। सर पासिंग में तो टैलेंट जनाजे की तरह गुजर जाता है। और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। ना 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 ना। अबे ये कौन पागल है, इसके उठाकर फेंको मेरे सेट से, आइंदा नजर ना आए मुझे। मेरी बात सुनिए, एक मेंबर सर मेरी बात सुनिएगा सर, यकीन कीजिए जाया कर रहे हैं सर प्लीज मेरी बात सुने। अरे छोड़ना यार, अरे सर मेरी बात तो सुन। और इस मुल्क का होने वाला सुपरस्टार हूं मैं। तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोगों ने किसको निकाला है। I'll see you guys in Oscars. हेलो। हाँ दिलदार, कैसा है? क्या बताएं बॉस, जलीलो ख्वार हो रहे हैं बस एक्टिंग की मोहब्बत में। आप बताएं, यकीनन आपके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। नहीं, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है जलीलो ख्वार होने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे यकीनन मेरे लिए कोई नई परफॉर्मेंस आई होगी फिर। हाँ सही कहा, एक छोटा सा कैरेक्टर है, मेरी तरफ आ जाओ समझाता हूँ। ओके बॉस ओके। Somebody stop me! यानी 4 को मेरी शादी है और मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है और मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है और मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है और मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है और मेरे होने
वाली है। 24 को मेरी शादी है। खुरम मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है। खुरम मेरे होने वाली है। 24 को मेरी शादी है। खुरम मेरे होने वाली है। 24 को शादी है। खुरम मेरी होने वाली है। तो जल्दी से दे दे अपनी सारी दौलत, नहीं तो बेवा हो जाएगी तेरी औरत। चल मोबाइल निकाल, नहीं तो मौत से मिलवा दूंगा। डाकू 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 भाई यार, यार मैं मोबाइल नहीं दे सकता यार, ये बहुत कीमती है, इसमें फैमिली फोटोज है, फैमिली फोटोज। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं ये वॉलेट ले लो प्लीज प्लीज, ये वॉलेट तुम्हारी मान लेते, अब तू मेरी मान, जल्दी से मोबाइल निकाल। यार मैं कहता रहा हूँ ना, मैं मोबाइल नहीं दे सकता, तुम गाड़ी ले लो, और इस बैग में और भी बहुत सारी चीजें, ये ले लो, मोबाइल छोड़ दे यार। लगता है तू मेरी नहीं जोड़े की मानेगा। हल्का हो जा बच्चे, वरना खोपड़ी खाली कर दूंगा। चल सामान वापस कर सामान। चल निकल अब, तेरा रोल यहीं तक था। शाज़िल, थैंक यू। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए यार, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। ठीक है रिलैक्स, चलो अब निकलो यहाँ से, कहीं ये ना हो और डाकू आ जाए। और डाकू? नहीं ब्रो, you have to stay with me man, you have to, please। 24 को मेरी शादी है। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ तू पीछे है, मैं आगे चलता हूँ। जल्दी कर, कहीं मौत के फरिश्ते फिर ना आ जाए। चल। मैं आज शाज़िल से मिलने गई थी। He is madly in love with that girl, और इस बेवकूफ लड़की को कदर ही नहीं हो रही। वो लड़की भी शायद मुझ पर गई है। मुझे भी तो तुम्हारी कदर होने में कितनी देर लग गई, मगर देखो आज मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सुफियान। तुम फिक्र मत करो, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, उस लड़की से शाज़िल को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से तैयार हो जाओ, नूर को बाहर लेकर जाना है हमने। मैं लॉबी में वेट कर। मुसीबत है, इतना रास्ता पड़ा है, जहाज हो क्या, चले जाओ। सॉरी हो ना, बड़ा स्वयं मेरी बाइक तुमसे बहुत प्यार करती है, खुद का खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। देखो इसका हैंडल, खुद का खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मेरा। प्लीज डांटना मत। अच्छा, तो इसका मतलब ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती होगी, है ना? कुछ भी, इसका मालिक भी। 10 out of 10। बनंगी चाय पे चले क्या? क्यों नहीं? अरे ये तो उड़ गए। और तुम आइंदा मुझसे करना बहुत तमीज से बात, वरना इस चाबी की तरफ तुम्हें भी उड़ा दूंगी, समझे? चलो इडियट। देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं कि इंसानी दिमाग कायनात की तमाम वसतों से ज्यादा पेचीदा होता है। इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसलिए शायद हिस्ट्री में जितने भी बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं, उन सब का काम देखने के बाद भी
हमारी सोच उस हदूद से कहीं दूर खड़ी नजर आती है। मैं आपको एक मिसाल देकर साबित करता हूँ। द लेडी ऑफ शार्लेट, लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल पेंटिंग, दिस इज ओनली अ रेप्लिका। Yeah. And Miss Huram, can you please tell us something about this painting? क्या देखती हैं इसके बारे में? सर, शायद मेरे अल्फाज इसको सही से डिस्क्राइब ना कर सकें, लेकिन मैं जितना जॉन विलियम वाटरहाउस के काम को समझ पाई हूँ थोड़ा सा, मुझे इल्यूजन नज़र आता है। आप अफीरिया को ले लीजिए या फिर द मैजिक सर्कल, इन सब में आपको किरदार तो एक नज़र आता है, लेकिन दुनिया पूरी दिखाई देती है। अरे वाह, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने। वेरी वेल। हाय, मैं आए? आप कौन? सर, मेरा नाम शाजिल है। मेरा भी कुछ दिन पहले ही इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, शायद आप मुझे पहचाने नहीं। हाँ हाँ, याद आया, द प्रोटेस्ट बॉय। सो व्हाई आर यू सो लेट? सर, वो एक्चुअली किसी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। मेरी बाइक की चाबी निकाल के फेंक दी और कहा अगर उड़ सकते हो तो पकड़ लो। साइलेंस प्लीज। प्रोफेसर साहब को शोर बिल्कुल पसंद नहीं। सही कहा आपने, लेकिन इट्स वेरी सैड। तो चाबी फेंकने वाले की शक्ल याद है आपको? ऑफ कोर्स सर, मैं उसकी शक्ल कैसे भूल सकता हूँ। तो बताइए हमें, कौन है वो? सर, वो एक्चुअली मेरी दादी कहा करती थी, अगर दुनिया में किसी का पर्दा रखोगे तो मैंने माफ कर दिया। वेरी वेल सेड। चलें, आए बैठे। यस मिस्टर शाजिल, क्या देखते हैं इस पेंटिंग में? सर, मुझे इसमें एक दिल का दरवाजा नजर आ रहा है। What rubbish! मैंने कहा था ना कि कोई पेंटर नहीं है। सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी नजर में किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस, चाहे वो खूबसूरत हो, खुशी के रंग हो या गमी के बादल, इस दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन फील करने के लिए दिल बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा आंखों को दिल का दरवाजा कहता हूँ। जब भी दिल को, रूह का शहर, द सिटी ऑफ सोल। अब वापस पेंटिंग की तरफ आते हैं। इस पेंटिंग में मुझे एक लड़की नजर आ रही है जो अपने महबूब को छोड़ के कश्ती में बैठ तो चुकी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है या किसके पास, और ये फैसला वो अब तक तय नहीं कर पा रही। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तुम्हें पेंटिंग की काफी पहचान है। बस सर, मेरी हॉबी थी जो अब मेरा जुनून बन गया। Turn on my foot. गुड। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ते तक वो अपनी पेंटिंग मुझे सबमिट करवा दे। एंड यू मिस्टर शाजिल, मुझे आपका बेस्ट चाहिए, मिलेगा ना? 10 out of 10 सर। That's pretty boy. So see you. मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। तीन दिन में पेंटिंग तो कसनवी का बाप भी नहीं बना पाएगा। शुक्र है हुरम, तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई, वैसे तो तुम हंसना भूल ही गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही है नदा। तुम लोग फिक्र ना करो, एक बार उस चीपड़े की हकीकत सबके सामने आ जाए, फिर मैं ऐसे ही मुस्कुराती रहूंगी। मगर हुरम, अगर वो वाकई पेंटिंग बना के ले आया तो? नॉट पॉसिबल। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन वो कोई पेंटर वगैरह नहीं है, सिर्फ हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू प्रोफेसर खुर्शीद। इतना कम टाइम देकर उसको इतना अच्छा फंसाया कि मज़ा ही आ गया। चलो देखते हैं कि वो क्या बना के लाता है। वैसे एक बात है, वो क्लास लेने के बाद फौरन कहीं गायब हो गया था, नोटिस किया था तुम लोगों ने? हाँ, ज़रूर वहीं गया होगा जहाँ से वो पेंटिंग्स लेकर आता है। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे पर। मैंने तो
अपने लिए कभी इतनी पेंटिंग्स नहीं बनाई जितनी मुझे तुम्हारे चक्कर में बनानी पड़ रही है। मेरी उंगलियां कर गई। Look at them, I can't move them. It just आपको क्या लगता है प्रिंसिपल साहब, आपकी ये दुख भरी बातें सुन के मेरा दिल पिघल जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, टॉरस को जरूर गुस्सा आ सकता है। आप क्या चाहते हैं, यही हो? नहीं, बिल्कुल, मेरी उंगलियां बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे बिजली की तरह मूव कर रही है। एब्सोल्युटली फाइन। और ये क्या है यार प्रिंसिपल साहब, आप अपने टीचर्स को तो समझाएं जरा। ये क्या इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, वो भी अचानक से? मतलब इसके अलावा भी और भी पंगे हैं मेरे पास सॉर्ट करने को। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे रास्ते से सारे पत्थर हटाने के लिए। अच्छा, शाज़िल टेल मी प्लीज, हाउस वेनस? ठीक है ना, खुश है ना वो? बहुत खुश। इनफैक्ट हर वक्त टॉरस की गोलियों के साथ खेलती रहती है। आप यकीन करें, जब आपकी बिल्ली वापस लौटेगी ना, तो आपको अपनी बिल्ली में उसकी खाला नजर आएगी। अरे शहजी, कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी कॉफी लेके आओ यार। जी आ रही हूँ मैं। शाज़िल बाबा, ये कॉफी। अरे मुझे नहीं, ये प्रिंसिपल साहब को पिलाओ, ये इन्हें जगा के रखेगी। ठीक है ना प्रिंसिपल साहब? मुझे आपका बेस्ट वर्क चाहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट पीस ऑफ वर्क ही मिलेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वरना आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। क्या हुआ शहजी, मेरा जोक अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छा था, बिल्कुल आपकी तरह। ऑफ कोर्स। क्या वो प्रिंसिपल साहब, आपका लाफ्टर नहीं आया? हेलो जोया, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? और बात सुनो, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, ओके? कि फाइन, नहीं बोलूंगी। बाय द वे, मैंने आपकी मीटिंग पापा के साथ फिक्स करवा दी है, टुनाइट 11 PM, ओके? वाओ, दैट्स ग्रेट जोया, थैंक यू सो मच। बस एक बात का ख्याल रखना जोया, ये डैडी को ना पता चले इस बात का, प्लीज। डोंट वरी, नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। बाय। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? बिल्कुल ठीक। आंटी, इनसे मिलिए। ये है मेरी जान से प्यारा भाई, जिसकी वजह से आपका होने वाला दामाद आज जिंदा सलामत है। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो यार, वो भी अम्मी के सामने? ओ, आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको अम्मी कह दिया, माफ कीजिएगा। माफी तुम्हें अम्मी कहने पे नहीं, आंटी कहने पे मांगनी चाहिए बेटा। तुम वही हो ना जो उस दिन हुरम के प्रिंसिपल के साथ आए थे? जी, मैं वही हूँ। एक्चुअली उस दिन हमारे प्रिंसिपल की गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें अपनी गाड़ी पे ले आया। अच्छा, तो तुम भी हुरम की यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो? जी बिल्कुल। वैसे इस घर का इंटीरियर कितना सिंपल सा है ना, बहुत ही आर्टिस्टिक। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपका घर विजिट कर सकता हूँ? अम्मी। Okay. हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जाओ। थैंक यू। मेरा भाई भी क्या आर्टिस्ट है। जहाँ उसको इंस्पिरेशन दिखती है ना, गुम हो जाता है। वाह। लेकिन बेटा, तुम्हें मुझे बता कर आना चाहिए था ना कि तुम भाई को साथ लेकर आ रहे हो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते। अरे आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरा भाई है, पहली मर्तबा है, I'll take care of everything. मैं भी आया।
You're the best. Huram, the best. ऐसी पेंटिंग बना दो कि वो चिपरा पूरा कॉलेज देखता रह जाए. You can do it. You can.